हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। छठी उत्सव क्यों मनाया जाता है? भगवान जी की छठी पर क्या हुआ जिससे कि सभी बच्चों की छठी मनाई जाती है? पूतना वध का क्या कारण था? पूतना की कहानी क्यों छठी उत्सव पर सुनी जाती है, यही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब वासुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ और वह विदाई के बाद जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का पुत्र कंस का वध करेगा। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई वह अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हुआ। तब वासुदेव जी ने कहा कि हमारे जो भी बच्चे होंगे वो हम तुम्हें ला कर देंगे। इस प्रकार तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, लेकिन इसके जन्मे बच्चों से हैं। इस प्रकार कंस ने वासुदेव जी और देवकी जी को कारागार में बंद कर दिया और उनकी हर संतान को मारता रहा। जब 8वीं संतान के जन्म के समय हुआ, तब भगवान विष्णु जी की आज्ञा अनुसार वासुदेव जी बाल गोपाल कृष्ण जी को यमुना के द्वारा नंद बाबा के घर छोड़ आए और उनकी तभी पैदा हुई पुत्री को ले आए। जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां बच्चा पैदा हो चुका है, तो उसने उस नवजात शिशु को उठाकर जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, तभी वह कन्या आकाश में अंतर्ध्यान हो गई और आकाशवाणी हुई कि तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तू किसे मारना चाहता है? वो तो धरती पर जन्म ले चुका है। इस बात को सुनकर कंस घबरा गया। उसने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने कंस को सुझाव दिया कि 6 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें मारने के लिए राक्षस भेजे जाएं। उधर लाला 6 दिन के हो गए थे और नंद बाबा के महल में भगवान श्री कृष्ण जी की छठी का महा उत्सव मनाया जा रहा था। नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपाल सभी बहुत खुश थे। सब नाच गा रहे थे, सभी का स्वागत किया जा रहा था। तो उधर पूतना को कंस ने नियुक्त किया कि जाओ और वहाँ पर जितने भी 6 दिन के भीतर जो भी बालक पैदा हुए हैं उन्हें मार दो। इस प्रकार पूतना सभी बालकों को मारती हुई आकाश मार्ग से जा रही थी। तब नंद बाबा की महल के ऊपर से गुजरी और वहाँ पर धूमधाम और उत्सव होते हुए देखा। तब उसे पता चला यहाँ पर भी 6 दिन पहले एक बालक जन्मा है और उसी की छठी का उत्सव मनाया जा रहा है। उधर 6वें दिन बाल गोपाल अचानक ही रोने लगे। सभी परेशान, सब भगवान जी को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाल गोपाल तो चुप ही नहीं हो रहे थे। उधर जब देवी देवताओं ने भगवान जी को रोते हुए देखा तो वो भी बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने तभी योग माया को भगवान जी को खुश करने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए भेजा। योग माया कभी सुंदर सी तितली बन जाती, कभी फूल बन जाती। बाल गोपाल योग माया को देखते, थोड़ी देर हंसते फिर रोने लगते, थोड़ी देर हंसते फिर रोने लगते। इसी प्रकार बाल गोपाल की क्रिया को देखकर यशोदा माता भी बहुत ही उदास हो गई। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या कारण है, बाल गोपाल रो रहे हैं, क्या बाल गोपाल को भूख लगी है? लेकिन यशोदा माता, जिनको अभी तक दूध नहीं उतरा था, तब भगवान जी की कृपा से यशोदा माता की छाती में दूध उतर गया और यशोदा माता ने अपने लल्ला को उठाकर दूध पिलाया, जिससे बाल गोपाल चुप हो गए। अब योग माता उदास हो गई, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण जी से खेलकर जो आनंद मिल रहा था, अब वह उसे प्राप्त नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी और सभी देवी देवताओं ने योग माया को आशीर्वाद दिया कि हर 6 दिन तक हर बच्चे के पैदा होने पर तू हर बच्चे को ऐसे ही कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी, इसी प्रकार और छठी पर तक तू उसके साथ ही रहेगी। उसी दिन से हर बालक की छठी मनाई जाती है और हर बालक योग माता की ध्यान के अंदर आकर ही कभी हंसता है, कभी रोता है। तो इस प्रकार योग माया खुश हो गई। उधर पूतना भी नंद महल में एक सुंदर सी स्त्री का रूप लेकर पहुंच गई। उसको देखते ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी आंखें मूंद ली
तो आँखें भगवान जी ने किस लिए बंद की, इसके बारे में भी तरह तरह की विचारधाराएं मिलती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने आँखें क्यों बंद की थी। कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की आँखें सूरज और चाँद हैं। तो पूतना जो कि भगवान जी को मारने आई थी, इसीलिए सूरज और चाँद ने रास्ता बंद कर दिया ताकि वह भगवान जी को ना मार सके और ना ही अपना विष भरा दूध पिला सके। तो कुछ विद्वानों का मत यह है कि वन पूतना को देखते तो उसका मोहिनी रूप गायब हो जाता और वह राक्षसी रूप में आ जाती, क्योंकि भगवान जी तो जगत को सब कुछ जानने वाले हैं, जिससे कि पूतना भगवान जी को ना उठा पाती और उसका असली रूप सबके सामने जाहिर हो जाता। जो भी है ये तो भगवान कृष्ण जी ही जानते हैं क्या कारण रहे होंगे। लेकिन जैसे ही पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई तो सब उसके को देखकर मोहित हो गए, और जैसे ही उसने बाल गोपाल जी को उठाया और अपना दूध पिलाना शुरू किया, उधर भगवान जी ने भी पूतना को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे वे दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। इस प्रकार पूतना ने अपना राक्षसी रूप धारण किया और अपने शरीर को बढ़ाती चली गई, बार बार चीखती रही, मुझे छोड़ मुझे छोड़। लेकिन भगवान जी बोले, या तो तू मुझे उठाती नहीं, अब तो मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है, जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ उसे तो मैं छोड़ता ही नहीं। धीरे धीरे पूतना अपने राक्षसी रूप में आ गई और वह धरती पर गिर पड़ी। धरती पर गिरकर उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसने 6 कोस में आने वाले पेड़ पौधों को भी अपने नीचे दबा लिया और वह धरती पर गिर गई, जिसे देखकर सभी गोप गोपाल, यशोदा माता, नंद बाबा सभी घबरा गए और उन्होंने जल्दी से अपने लल्ला को, जो कि पूतना की छाती पर खेल रहे थे, उठा लिया। यशोदा माता कभी लल्ला की नज़र उतारती, कभी गाय की पूँछ से को उनके ऊपर से घुमाती और उनकी नज़र उतारती। इस प्रकार पूतना का वध हुआ और तब भगवान जी ने पूतना को उद्धार किया। तभी नंद बाबा ने पूतना के दाह संस्कार के लिए उसको यमुना जी के किनारे लेकर गए, और जब पूतना का दाह संस्कार किया गया तब उसके अंदर से इतनी सुगंधित महक निकली कि सारा गोकुल महक से भर गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको स्पर्श किया था। भगवान श्री कृष्ण जी के स्पर्श मात्र से उसके पंचभूत में से सुगंध ही सुगंध निकल गई। नहीं तो मरे हुए व्यक्ति में से हमेशा दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना को भगवान जी ने स्पर्श किया था, इसीलिए उसका शरीर सुगंध से भर गया। उधर आज आपको हम पूतना के पिछले जन्म की भी कहानी बताते हैं कि उसको क्यों वरदान मिला भगवान जी को दूध पिलाने का। तो पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। भगवान श्री कृष्ण जी के वामन अवतार में भगवान जी को देखकर उसने मन ही मन विचार किया कि अगर भगवान मेरे पुत्र होते तो इन्हें मैं छाती से लगाकर दूध पिलाते। भगवान जी ने उसके मन के भाव को जान लिया और उसको मातृत्व का सुख दिया। लेकिन जब भगवान जी ने वामन अवतार में बलि की सारी धरती को 3 पग में मापकर बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया, तब रत्नमाला उनसे क्रोधित होकर मन ही मन भगवान जी को बहुत सी अपशब्द बोले, जिससे कि उसे राक्षसी रूप में जन्म लेना पड़ा। मातृत्व का सुख तो मिला लेकिन राक्षसी होकर, लेकिन भगवान जी तो सबका उद्धार करने वाले हैं। राक्षसी रूप में भी माता के रूप में भगवान जी ने उसे स्वीकार किया और उसको मातृत्व का सुख दिया, साथ ही साथ अपने धाम का भी सुख दिया और अपनी माता कहलाने का सुख दिया और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिया। इस प्रकार छठी वाले दिन पूतना के इस उद्धार की कथा को जरूर सुनना चाहिए। साथ में योग माता को भी वरदान मिला हर बच्चे के साथ रहने का 6 दिन तक और साथ में छठी मनाने का। इस प्रकार भगवान जी की छठी मनाई जाती है, उसी दिन से हर बालक की छठी मनाई जाती है। इस प्रकार छठी की इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना बाल गोपाल पूर्ण
करते हैं। अगर आपको भी छठी उत्सव की यह कहानी और यह प्रथा की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बोलिए जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और कमेंट भी